अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो आपके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज में दिए गए हैं। पहला प्रॉब्लम है 1.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइए इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और जानते हैं ये इसमें वो हमने क्या चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें उसके स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। उसके बाद हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमने आंसर में क्या चीज़ फाइंड आउट करके देनी है। आइए पहले न्यूमेरिकल 1.1 रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ एक पार्ट है डे, दूसरा पार्ट है वीक एंड सी पार्ट है मंथ। मतलब 3 चीज़ें हमने निकालनी है। नंबर ऑफ सेकंड निकालने हैं किन-किन में? 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। ठीक है? स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस कि हमने सिर्फ प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस के वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड बताया था कि प्रीफिक्सेस कौन-कौन सी हैं और प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स हैं, वो लेटर्स हैं जो कि किसी यूनिट से पहले लगते हैं। ठीक है? चलें जी, अब देखते हैं सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड इन अ डे, इस न्यूमेरिकल के 3 हिस्से हैं। हमने सेकंड्स को बताना है दिन में, सेकंड्स को बताना है हफ्तों में और सेकंड्स को बताना है महीनों में। तो सबसे पहले दिन में करते हैं। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। पहले अब देखिए सेकंड्स में जाने के लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि पूरे दिन में घंटे कितने हैं, उन घंटों में मिनट कितने हैं और मिनट में सेकंड्स कितने हैं। तो 24 घंटे हो गए एक पूरे दिन में। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, इन घंटों को तब्दील करना है मिनट्स में। 1 मिनट जो है 1 घंटे में वो कितने मिनट होते हैं? 60। तो जब हमने 24 घंटों में मिनट निकालने हैं तो उतने को हमने ज़रब दे देना है 60 से, ताकि हमारे पास टोटल आ जाए नंबर जो कि नंबर ऑफ मिनट्स होंगे 24 घंटों में। तो 24 घंटे ज़रब 60 तो कितने बन जाएंगे? 1440 मिनट। ठीक है? आगे थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने अभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हमने जाना है सेकंड्स तक, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे सेकंड की बात की है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए एक दिन में जो 1440 मिनट थे उसको ज़रूर दे देंगे 60 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। यानी कि एक दिन में जो है वो हमारे पास 86,400 सेकेंड्स हैं। अब ये 86,400 सेकंड को हमने किस में लिखना है? प्रीफिक्स में, क्योंकि उसने कहा है यहाँ पे स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में लिखना कैसे है? हमने प्रीफिक्स में पॉइंट को लेकर जाना है उस पॉइंट तक कि 10 की ताकत प्रीफिक्सेस में मौजूद टेबल के मुताबिक आ जाए। प्रीफिक्सेस का टेबल जब मैंने आपको करवाया था तो बताया था 1, 2, 3 और 3 के बाद 3 का मल्टीपल आ जाता है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल अब हमने यहाँ पे 3 के मैक्सिमम मल्टीपल आ जाते हैं 3, 6, 9, 12। अब देखो हमने क्या करना है, ये देखो 86,86400 है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इट मीन्स के पॉइंट एंड पे है। यहाँ से पॉइंट को हम लेके जाएंगे उस नंबर तक जहाँ पर हमारे पास 10 की ताकत 3, 6, 9 आ जाए। अब देखेंगे कि कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा तो डिजिट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ 3 पॉइंट्स मूव करवा देंगे, 1, 2 और 3। तो ये 86.4 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। 3 क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमने इसको 3 पॉइंट डिजिट्स जो थे वो मूव करवाया था, 1, 2, 3। अब ये 10 की ताकत 3 आ गया। अच्छा, अब इसमें देखें 10 की ताकत 3 जो है वो अगर प्रीफिक्सेस वाला टेबल आप अपनी बुक पे ओपन करें तो देखें 10 की ताकत 3 क्या था? के। तो इस 10 की ताकत 3 की जगह यहाँ पर क्या लगा दी है? के। तो ये जी, तो 10 की ताकत 3 की जगह क्या लगा दिया है? के। तो ये बन जाएगा 86.4 किलो सेकेंड्स। अब देखिए जब हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में अगेन बता देती हूँ फ़र्क क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने मस्ट करना होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास पॉइंट आए, लेकिन प्रीफिक्सेस में हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना होता। प्रीफिक्सेस में हमने 10 की पावर 3 को देखना होता है। साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की ताकत को नहीं देखते, हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास है, लेकिन प्रीफिक्सेस में हम 10 की ताकत को देखते हैं। अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है? 8 है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता तो हम यहाँ पर इसको 8 के पास डेसिमल पॉइंट को लेकर आते। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें कहा है सेकंड इन अ वीक।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दिन का आ गया क्या जो है वो 86,400 सेकेंड्स है एक दिन में। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम एक दिन के सेकेंड्स को इनके 86,400 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे ताकि पूरे हफ्ते के सेकेंड्स आते जो कि कितने हैं हमारे पास? 604800 सेकेंड्स। अब इनको भी हमने साइंटिफिक ऐसे प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस में लेकर चलें तो जी कैसे? अगेन हम इसको 3 पॉइंट्स मूव करवाएँगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएँगे। 1, 2 एंड 3 यानी कि ये 604.8 × 10⁻³ सेकंड, ये जो 10⁻³ है वो क्या होता है? k के इक्वल है, तो यहाँ पर वो क्या आ जाएगा? k हमारे पास बन जाएगा। ठीक है? अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके थर्ड पार्ट की, तो उसमें क्या कहा है? इन अ मंथ। एक महीने में हम एवरेज कंसीडर कर लेते हैं कि 30 दिन है। तो हम जितने एक जो थे दिन में सेकंड्स थे उसको हम क्या कर देंगे? 30 से ज़रब दे देंगे दिन के। एक दिन को किससे ज़रब दिया? 30 से, तो 30 से ज़रब देने से हमारे पास महीने के आ गए, जो कि हमारे पास कितने आ गए? 259 000 सेकंड्स हमारे पास एक माह के आ गए हैं सेकंड्स। इसको भी अगेन अब हमने प्रीफिक्सेस में लेके जाना है, तो देखें इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को 2 के पास ले जाएंगे और 6 डिजिट क्रॉस करवा देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 2.592 इंटू 10⁻6 राइट से लेफ्ट की तरफ गया है तो पावर पॉजिटिव है। 10⁻5 जो 6 है प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें तो वो मेगा की इक्वल होता है, तो 2.592 मेगा सेकंड्स आ गए हैं। तो इसमें अगेन अब आप देखें कि यहाँ पर हमने जो प्रीफिक्सेस अब 6 पॉइंट्स क्यों मूव करवाए हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 डिजिट्स थे और वो हम मूव करवा सकते थे। प्रीफिक्सेस का टेबल जो है वो 3 के मल्टीपल पे चलता है। 1 2 3 फिर 6 9 12 15 और 18। इसलिए हम दरमियान में हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है 3 और 6 के, या तो हम 3 पे जाएँगे या 6 पे जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम 6 तक जा सकते हैं, तो हम उसे 6 तक ले गए। जी, अब देखें उसने क्या कहा अगला जो प्रॉब्लम है 1.2, उसने कहा कि जो 1.1 प्रॉब्लम था, उसमें जो आंसर आए थे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आप उसको देखें, अगर ए पार्ट को देखें तो उसका आंसर था एक दिन में सेकंड्स 864,000 सेकंड्स थे, वीक में 604,800 सेकंड थे और मंथ में 2592,000 सेकंड थे। इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले हमने प्रीफिक्सेस में लिखा था, तो हमने इस पावर्स को रखा था। अब इसमें देखिए जब साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है 4 5 6, ये डिफरेंट पावर्स में आ रहा है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? सब का जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 8। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 6। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 2। तो इन सब के बाद आ रहा है 8.64। कितने डिजिट्स क्रॉस हुए? 1 2 3 4, तो ये बन गया 10⁻4। यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ पे करेंगे, कितना बनेगा? 1 2 3 4 5, तो 6.048 × 10⁻5, क्योंकि 5 डिजिट्स क्रॉस हुए थे। और ये सेम ही है, प्रीफिक्सेस में भी वैसे था और साइंटिफिक नोटेशन में भी वैसे ही है। 6 डिजिट्स आराम से मूव हो गए थे। 1 2 3 4 5 6, तो 2.5 × 10⁻6। ठीक है? आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, के इनकी जमा और तफरीक करें और अपना जवाब जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है। चले जी, ए पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 kg प्लस 3 × 10⁻⁻5 kg। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जनरल फार्मूला था, तो इसलिए ये इनको मल्टीप्लिकेशन नहीं कंसीडर करेंगे। ये जो दरमियान में प्लस है ये वाला, ये असल में हमारा बेसिक जो ऑपरेशन है, इनकी एडिशन है, ये वो हमने परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 और को 3 में तब तक प्लस नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते जब तक ये जो साइंटिफिक जो हमारे पास नोटेशन में लिखा हुआ है उसमें 10 की ताकत जो है वो दोनों की एक्सपोनेंट सेम ना हो। यहाँ 10 की ताकत -4 है, यहाँ 10 की ताकत -5 है। ये तब तक जमा नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे 10 की ताकत -5 ना आ जाए या यहाँ पे 10 की ताकत -4 ना आ जाए। तो हम इस वाले का सेकेंड पार्ट को इनके 3 × 10⁻⁻5 में क्या करेंगे, इसको बना देंगे 4। कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास नहीं शो हो रहा, तो इट मीन्स कि वो 3 के बिल्कुल साथ है। हम यहाँ से 3 के आगे ले जाएंगे
तो ये क्या बनेगा, राइट साइड पर पॉइंट को मूव करवाया है तो -5 में क्या ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो जब इसमें +1 होगा, जी, तो जब इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये -4 हो जाएगा, मतलब -5 + 1 इज़ इक्वल टू -4। तो 3 × 10⁻5 केजी इज़ इक्वल टू 0.3 × 10⁻4 केजी हो गया। अब ये भी -4 पावर में आ गया, ये भी -4 पावर में आ गया। अब जब दोनों की -4 पावर होगी तो अब हम इन्हें जमा कर देंगे। 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, इसका भी 10⁻⁻4, इसका भी 10⁻⁻4, ये कॉमन था। तो 4 प्लस 0.3 कितना आंसर आ गया, 4.3 इंटू 10⁻⁻4 केजी। ऑलरेडी पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसलिए ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसे मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएँ। जी, वो कहता है 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर है। अब क्या करेंगे हम, इनको कैसे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मेन ऑपरेशन इसमें माइनस है। अब इसमें देखिए 10 की ताकत -6 है, यहाँ पे 10 की ताकत -5 है। अब इसके कोएफ़िशिएंट्स को हमने सेम करना होगा। जी, अब इसके कोएफ़िशिएंट को सेम कैसे करेंगे? अब ये -6 है, हम इसको -5 बना देंगे। कैसे? यहाँ से पॉइंट को मूव करवा देंगे 5 के पास, तो ये बन जाएगा 0.54। लेफ्ट साइड से पॉइंट मूव हुआ राइट की तरफ, तो इसमें +1 हो जाएगा, -6 + 1 बन गया -5, तो 0.54 इंटू 10⁻⁻5। अब क्या करेंगे, 0.54 माइनस 3.2 करेंगे तो कितना आएगा, -2.66 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। आई होप कि ये आप जी, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि है 1.4। इसमें क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टेट एज डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने अपने इन सवालों को मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है और अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है। इसमें देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मीटर है, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻2 मीटर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमें पावर्स को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने जस्ट उसको मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देना होता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देना होता है। अब ये 5 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आ जाएगा। 10⁻4 जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपोनेंट ऑलरेडी माइनस में है, तो दोनों एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। 10 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 10⁻2। दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, और यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनके भी एक्सपोनेंट जमा हो जाते हैं। आगे अगर डिवीजन की बात करें तो 6/3 है, तो 6/3 को सॉल्व किया तो आएगा 2। 10⁻8 और 10⁻4 है, 10⁻8 और 10⁻4 क्या बन जाएगा, 10, 8 माइनस 4, इनकी पावर माइनस हो जाएंगी। 8 माइनस 4 पावर माइनस क्यों होंगी, क्योंकि ये डिवीजन में थी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10⁻4। तो आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4। अब यूनिट्स क्या बनेंगे, ये केजी भी लिखा जाएगा और m3 भी लिखा जाएगा। अगर ये यूनिट सेम होते तो इनकी पावर्स माइनस हो जाती। अगर ये यूनिट लेकिन ये दोनों यूनिट जो है वो डिफरेंट है, इनके ये किलोग्राम है, ये मीटर क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा, केजी। लेकिन आप ये देखें, ये m क्यूब जब ऊपर लिखा गया तो ये इसके साथ क्या लग गया, यहाँ पे 3 प्लस था, यहाँ पे -3 लगेगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर चला गया तो एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है। माइनस हमेशा शो करेगा कि यहाँ पर जो पावर्स में माइनस होता है वो शो करता है कि ये टर्म बटे में थी, डिवीजन में थी। पावर्स में जब भी माइनस आएगा तो इट मीन्स कि वो टर्म कहाँ लिखी जानी है, बटे में। पावर में अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि वो जो टर्म है वो न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाएगी, और अगर पावर जो है वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि वो टर्म डिवीजन में लिखी जाएगी। ये दो पार्ट्स हैं। अब 1.5 की बात करते हैं प्रॉब्लम की, तो क्या कहता है 1.5 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम यही एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये मल्टीप्लाई है, ये तो 10 रेज़ टू पावर जो 2 है ये सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, ये टर्म उसमें आ रहा है। अब ये देखिए, ये 4 मल्टीप्लाई है और दूसरा ये जो बड़ी सारी लाइन है इनकी, ये डिवीजन में है। अगर यूनिट्स में देखें तो ये किलोग्राम है, ये किलोमीटर है और ये सेकंड्स में है। अब देखें, जो किलोग्राम है ये एसआई यूनिट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, मीटर एसआई यूनिट है। तो इस किलो को हमने क्या करना है,
ख़त्म करना है तो k का मतलब होता है 10⁻³ तो सबसे पहले ये 4km की जगह हम क्या लिखेंगे 4 × 10⁻³ ये 10⁻³ कहाँ से आया, ये आया इस k की जगह से, ठीक है जी। तो ये k है, इसकी जगह हमने क्या लिखा है 10⁻³ क्योंकि किलोमीटर जो है वो SI यूनिट नहीं है, हमें SI यूनिट लेना होगा तो दैट्स व्हाई हमने ये किया, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सी टर्म होती है, ये जो ऊपर बटे से ऊपर वाली है इसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो ये बटे के नीचे इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये 3 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 4 बन जाएगा 12 और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यहाँ पे k की जगह क्या है 10⁻³ और 10 × 2 × 3 तो ये टोटल बन गया 10⁵ ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया न्यूमरेटर का, वो बन गया 12 × 10⁵ किलोग्राम। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये वाली टर्म है बटे के नीचे, ये जो लंबी सी लाइन है इसके नीचे जो टर्म लिखी होती है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, जो इसके ऊपर लिखी होती है इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है हमने अब इसको सॉल्व करना है, इनके 12 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² सेकेंड स्क्वायर और इसका जो यूनिट बन जाएगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर। किलोग्राम km नहीं आएगा क्योंकि k की जगह हमने 10⁻³ लगा दिया था, तो इसका यूनिट बन गया वह किलोग्राम मीटर, ठीक है। अब हमने उनको क्या करना है, पहले 12.5 को डिवाइड कर देना है 12/5, 12/5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2.4। अब हमने किसको सॉल्व करना है, इसकी पावर्स को, तो पावर्स में हमारे पास क्या 10/5 डिवाइड बाई 10⁻², तो ये क्या बन जाएगा 10⁻, एक दफ़ा 10 लिखेंगे, 10 की ताकत कैसे लिखा जाएगा, ये बनेगा 10 की ताकत 5 माइनस 2 जो कि बन जाएगा 10 की ताकत 3 क्योंकि ये दोनों डिवीजन में थे, ठीक है। तो अब ये इनको दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर बना 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में था, सिंपल इसको हमने सॉल्व कर दिया। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक ड्राइव्ड यूनिट है जिसको हम न्यूटन कहते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ड्राइव यूनिट देखिए, इसमें बेसिक किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। एक ये नया यूनिट बना kg/m−2 जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है जिसका नाम क्या है न्यूटन, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है और उसको हम एन से लिखते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चंस प्रॉब्लम जो है वो आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगी। थैंक यू।